आर्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 9 की स्टार्टिंग होती है एक प्यारे से दिन के साथ, जहाँ पे हमारा हिराकू एक स्टोरी सुना रहा रहता है कि जिन स्लाइम को उसने वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए लाया था, अब उन स्लाइम्स की संख्या बढ़ने लग गई है और अब वहाँ पे काफी सारे स्लाइम्स है और सारे स्लाइम डिफरेंट कलर के हैं क्योंकि उनके पास अलग अलग एबिलिटी है। और क्योंकि सारे स्लाइम्स हार्मलेस होते हैं तो किसी ने नोटिस नहीं किया कि वो बढ़ भी रहे हैं। और अब हमें दिखाया जाता है एक स्लाइम को जो कि काफी ज्यादा ही ड्रंक लग रहा होता है क्योंकि अभी अभी इसने पूरा वाइन से भरा हुआ बैरल पी लिया है। और ये देखकर वहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है सारी की सारी चौंक जाती है। वो कहती है कि इस स्लाइम को पक्के से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और इसके बाद हमारा हिराकू कहता है कि सब लोग शांत हो जाओ, क्यों ना इसका फैसला हम वोटिंग से करें। और इतना कहकर हिराकू कहता है कि हम अपने विलेज की फर्स्ट ट्रायल स्टार्ट करते हैं। और ट्रायल के अंदर तिया लिया लास्टी कहती है कि स्लाइम गिल्टी है, इसे तो पक्की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एंड इसके बाद वो तीनों कहती है कि हमें तो इसे धूप में सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। और इसे सुनकर हमारा हिराकू कहता है कि मुझे तो इसके लिए बुरा लग रहा है, इसलिए क्यों ना हम बारबरिक ऑप्शन का यूज करें जिसके अंदर हम स्लाइम को कैद करके रखेंगे। और इसके बाद फ्लोरम कहती है 1 मिनट, क्योंकि हम स्लाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो हम अगर स्लाइम को पनिश भी करते हैं तो इससे उसके एक्शन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। मतलब कि स्लाइम को अगर हम कोई पनिशमेंट भी देते हैं तो इससे उसके काम पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वो तो वही करेगा जो वो कर सकता है। एंड ये सुनकर हिराकू कहता है हाँ तुम्हारी बात में दम तो है। और इसके बाद हमारा हिराकू कहता है कि इस तरीके से वो स्लाइम उस दिन बच गया था। एंड जब भी विलेज में उस दिन के बाद कभी सेलिब्रेशन या कोई फेस्ट होता तो वो स्लाइम हमें जरूर से ज्वाइन करता। और उसके जैसा एक स्लाइम होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब तक उसके जैसे और ना हो। और अब हम देखते हैं कि सभी लोग घर में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। लू लास्टी को कहती है कि है केवल मीट लेना बंद करो। और इसके बाद हम देखते हैं कि हिराकू कह रहा होता है कि मैंने हॉट पॉट को काफी मिस किया। और हिराकू कहता है कि अगर सी फूड भी होता तो और मजा आ जाता। एंड इसके बाद ये सुनकर वहाँ पे सारे लोग कहते हैं कि सी फूड से तुम्हारा क्या मतलब है। और इसके बाद हिराकू कहता है कि सी फूड मतलब कोड, क्रेप्स या फिर मोंग फिश। और हम कोम्बो का यूज करके ब्रोथ भी बना सकते हैं, मतलब कि सूप। एंड कोम्बो एक तरह का एलजी यानी कि काय होता है जो कि समुद्र में मिलता है। और ये सुनकर लू फ्लोरा को बोलती है कि जल्दी से जल्दी इन चीजों के बारे में रिसर्च करो। और ये सभी सुनकर सेना कहती है कि मैंने तो अभी तक समुद्र ही नहीं देखा। और इसके बाद तिया हिराकू से पूछती है कि क्या तुम क्रेप्स को खाने वाले हो। और इधर लिया भी गलत अंदाजा लगा के उसे लगता है कि कोम्बो एक तरह का मॉन्स्टर है। फ्लोरेम सभी को बताती है कि डेमोनिक किंगडम की बाउंड्रीज पर एक पोर्ट है एंड हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं अगर हम साउथ की तरफ चलते रहे तो। और इसके बाद लास्टी कहती है तो ठीक है तो मैं वहाँ जाऊंगी। एंड ये सुनकर फ्लोरेम कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और इसके बाद लास्टी वहाँ से निकल जाती है, जिसे देख के हिराकू कहता है कि जब फूड की बात आती है तो सभी लोग मोटिवेट दिखाई देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि 3 दिन गुजर गए हैं लास्टी को गए हुए। इसके बाद हम देखते हैं कि लास्टी और फ्लोरेम शासेतो सिटी के प्रेसिडेंट को अपने साथ लेके आती हैं। एंड प्रेसिडेंट हिराकू को कहता है कि मैं अपने सिटी के कुछ मरीन प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ। एंड वो हमारे हिराकू को काफी सारी फिशेस देता है जो कि अलग अलग क्वालिटी और वेराइटी की होती हैं। माइकल हिराकू से कहता है कि तुमने हमसे कोम्बो भी मंगवाया था लेकिन हमारे मछुआरे उसे जर्नली वापस समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें उसे जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा सकूं। इसके बाद मिशेल हमारे हिराकू को कहता है कि मेरे यहाँ आने के 3 कारण है। पहला कि मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहता था कि तुम हमारे साथ बिजनेस कर रहे हो। और सेकंड मैं तुमसे बात करने वाला था बिजनेस से रिलेटेड और भी अपॉर्चुनिटीज के बारे में। और थर्ड कि मैं तुम्हारे विलेज का एक गवर्नमेंट पुरवेयर बनना चाहता हूँ। एंड ये सुन के हिराकू कहता है गवर्नमेंट पुरवेयर वो क्या होता है। लू बताती है कि एक गवर्नमेंट पुरवेयर वो होता है जो हमारे विलेज के सारी डील को हैंडल करता है दूसरे लोगों के साथ। एंड ये सुन के तिया कहती है कि तुम काफी डायरेक्ट हो। माइकल कहता है कि मैं फालतू की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करता, मुझे जो भी कहना रहता है वो मैं सीधे तौर पे कह देता हूँ। माइकल उन सभी को बताता है कि जो तुम्हारे विलेज की कॉप्स है वो काफी अच्छी है एंड मैं तुम्हें उसका काफी अच्छा खासा दाम भी दिलवा सकता हूँ। एंड इसके बाद हिराकू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, लेकिन लू आगे बढ़ते हुए कहती है कि ऐसे कई और भी विलेज हैं जिससे हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और माइकल ये सुन के कहता है कि जैसा कि मैंने कहा था अगर ये पॉसिबल हो सके तो बताना मुझे। और अब मिशेल हिराकू के विलेज से जाने लगता है। मिशेल कहता है कि आज हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया और अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं अल्कोहल से बने प्रोडक्ट के बारे में भी बात करूंगा। और ये सुन के लास्टी कहती है कि अल्कोहल वो हम तुम्हें नहीं दे सकते। और माइकल ये सुन के काफी डर जाता है और फिर माइकल वहाँ से चला जाता है। हिराकू लू को कहता है कि तुमने एक बड़ी डील को काफी अच्छे से हैंडल किया।
और इसके बाद माइकल कहता है कि मैंने एक डरावने ग्रुप के साथ अपने बिजनेस को फिनिश किया, लेकिन कुछ भी हो ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट डील थी। और अब हम देखते हैं कि हिराकू एक हॉट पॉट बनाता है जो कि सी फूड से बना होता है एंड वो खा के सभी को मजा आ जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि विलेज पे एक ड्रैगन ने अटैक कर दिया रहता है। हिराकू कहता है कि ये तीसरी बार है जब विलेज पे एक ड्रैगन ने अटैक किया हो, और क्योंकि तीनों एंजल्स पेट्रोलिंग पर थी तो हो सकता है उनके लिए इस ड्रैगन को रोकना काफी मुश्किल हो। और इसके बाद ये कहकर हिराकू अपना भाला निकाल लेता है, लेकिन वो ड्रैगन हिराकू को चिढ़ाते हुए कहता है फाइट के लिए। हिराकू अपने भाले से उस ड्रैगन पे मारता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। और हिराकू जाके देखता है तो वो ड्रैगन एक लड़की होती है जिसका नाम हारुकेन होता है एंड ये लास्टी की बहन होती है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे ड्राइम आता है। ड्राइम आके हिराकू को कहता है कि ये हारुकेन है एंड ये लास्टी की बड़ी बहन है। और इसके बाद हारुकेन कहती है कि अच्छा ये है वो जिसके साथ तुम मेरी बहन की शादी करना चाहते हो। और इसके बाद हिराकू ड्राइम से पूछता है ड्राइम क्या ये सच है। ड्राइम कहता है नहीं। और इसके बाद हारुकेन कहती है नहीं, तुमने कहा था कि तुम किसी मेयर के साथ मेरी बहन की शादी करना चाहते हो। और इसके बाद हिराकू उन सभी को अपने घर ले आता है एंड घर लाके उन सभी को खाना खिलाता है। और लास्ट ही हिराकू को कहती है कि जो भी मेरी बहन ने किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। और अब हम देखते हैं कि उन सभी को खाना खा के काफी मजा आता है एंड इसके बाद वो सभी हिराकू के साथ एक गेम खेलते हैं जिसमें हिराकू बुरी तरीके से हार जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है डीमन किंग का कासल, जिसके बाद बीजल कहता है कि अब तो एंशिएंट ड्रैगन हारुकेन भी उस विलेज के अंदर दिखाई दे रही है। एंड इसे सुन के ग्लैड्स कहता है कि अब उनके पास इतनी पावर हो चुकी है कि वो पूरी कंट्री को जीत सकते हैं। और अब हम देखते हैं डीमन लॉर्ड गैलगार्दो को, जो कि कह रहा होता है कि उसकी बेटी ने उससे पूरे दिन में कुछ भी नहीं कहा और मेरी बेटी का मूड काफी खराब दिखाई दे रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कासल के अंदर कुछ लड़कियां डीमन लॉर्ड की बेटी से कह रही होती है कि क्या उन्होंने उसे होस्टेज की तरह रख रखा होगा, हमें अपनी सेना को गैदर कर लेना चाहिए प्रिंसेस। और इसके बाद हम देखते हैं डीमन लॉर्ड की बेटी को, जो कि कह रही होती है कि हम तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं फ्लोरियम। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दे देना।